शहाना जावेद का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है बेहसी। वडेरे का मामूल था सुबह की सैर, वो भी अपने 2 मुहाफिजों और शिकारी कुत्तों के साथ खेतों में चहलकदमी करने निकलता था। अपनी फसलों को फख्र से देखता और अपने आप को शाबाश देता। उस दिन सैर के दौरान अचानक उसकी नज़र हारी के बेटे पर पड़ी। वो खेतों से साग चुरा रहा था। वडेरे ने अपने कुत्ते को इशारा किया। उन कुत्तों ने उसे भमोड़ डाला। बच्चा चीख चीख कर दुहाई दे रहा था कि खाने को घर में कुछ ना था, इसीलिए साग तोड़ रहा था। एक धड़ेल को रहम आ गया। उसने कहा, साईं कुछ करें, बच्चा जख्मों से चूर है, मर जाएगा। साईं ने लड़के की तरफ देखा और कहा, हाँ करते हैं, गाड़ी निकालो, मोती और शेरा को डांगर डॉक्टर को दिखा रहा कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं आ गई। सना बलाल का मुकालमाती अफसाना सुनते हैं। उन्वान है एहतिजाज। कुछ मालूम हुआ कैसर का? नहीं, कोई खैर खबर नहीं आई अभी तक। मैं सुबह गई थी मगर खालदा की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। हाँ, 10 दिन हो गए मगर अभी तक कुछ मालूम ना हो सका है। 3 माह पहले जमाल चाचा का बेटा भी तो गुम हुआ था, फिर बाद में उसकी लाश मिली थी। ये तो रोज का मामूल बनता जा रहा है। अल्लाह रहम करे हम पर। मुझे डर लग रहा है ऐसा न हो कल को हमारा बेटा बड़ा हो और आखिर ये लोग हमारे बेटों को क्यों मार रहे हैं? फिरौन का और काम ही क्या होता था, बेटों को ख़त्म करना। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए उनसे, आमीन। अब अब्बास लाला क्या करेंगे? वही जो सब करते हैं, एहतिजाज। निगाहे हसीब का अफसाना कमरा नंबर 37। कमरा नंबर 37 में ऐसा क्या है भला? उसने मेज के दूसरे जानिब मौजूद शख्स से बात करने के बाद झुंझलाकर बात से पूछा था। जवाबन एक हल्की सी उम्मीद भरी मुस्कान बुजुर्ग के होठों पर उभरी थी। जनाब, कमरा नंबर 37 2 रोज पहले ही खाली हुआ है, मिल जाएगा, रिसेप्शन पर बैठी शख्स ने कहा। बाप का चेहरा खुशी से खिल उठा था। बेटा हैरत से उसे देख रहा था, जैसे ओल्ड एज होम का वो कमरा मिल जाने की अनोखी खुशी बुजुर्ग से संभाली नहीं जा रही थी। कमरे में पहुंचते ही बाप ने दीवानावार खस्ता दरो दीवार से लिपटना शुरू कर दिया। फिर उसकी जबान से निकला, ये वही कमरा है जहां कई साल कबल अब्बा जान को लेकर मैं आया था। किरण सिद्दीकी का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है पसंद की शादी। अलीना खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन वो तमाम गुण जानती थी जिनसे खूबसूरती की कमी को पूरा किया जा सकता। साजिद ने उसके परकशिश सरापे को देख के ही उसे पसंद किया था।
शादी के बाद वो खुद से लापरवाह हो गई, शायद आम ख्वातीन की तरह यही सोचकर कि शादी तो हो गई, अब इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत। शुरू में तो साजिद उसे अपना ख्याल रखने को कहता रहा। जब अलीना पे कोई असर ना हुआ तो उसने कहना छोड़ दिया, लेकिन अलीना ने महसूस किया कि वो अब पहले की तरह उस पे मुल्तफत नहीं है। कुछ अरसे के बाद उसने सुना कि साजिद किसी और लड़की में दिलचस्पी ले रहा है। पहले तो उसे यकीन ना आया, लेकिन फिर एक दिन वो फट पड़ी, तुम अब बदल गए हो, वो नहीं रहे जो शादी से पहले थे। वो इसे बाजू से पकड़ के खींचता हुआ आईने के सामने लाया। तुम भी बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही। ये देखो, क्या ये वो औरत है जिससे मैंने पसंद की शादी की थी? आईने में एक स्मार्ट शख्स के साथ एक भद्दी औरत खड़ी थी। सुनते हैं डॉक्टर इकबाल हाशमानी का अफसाना हकूकुल इबाद। जुमा की नमाज से पहले मौलवी साहब ने हुकूकुल इबाद के मौजू पर बहुत फिक्र अंगेज बयान फरमाया। हुकूकुल इबाद के हवाले से कई कहानियां सुनाई, अहमियत को खूब उजागर किया। मैं बेहद मुतासिर हुआ, दिल में ठान ली कि आइंदा कभी हुकूकुल इबाद के मामले में कोताही नहीं बरतूंगा। नमाज से फारिग होकर बाहर निकला, पात पर बने वजू खाने पर नजर पड़ी। मस्जिद में दाखिल होते वक्त यहीं से वजू किया था, लेकिन शायद तब बसारत तो थी, लेकिन बसारत नहीं थी। अब मौलवी साहब के वाज ने मुझ में बसीरत भी पैदा कर दी थी, इसलिए वजू खाने को देखकर मेरे दिल में ख्याल आया कि फुटपाथ तो अल्लाह के बंदों का हक है, फिर इस पर वजू खाना। और अब सुनते हैं फौजिया नूर का अफसाना असद कीमत। बाजी, ये सूट 16,000 का है, सारा काम हाथ का है। दुकानदार ने खातून की जोड़ी पर टिकी पुरशौक नजरें देखते हुए बताया। नहीं भाई, ये मैं 14,000 में खरीदूंगी। खातून की ललचाई हुई नजरें खूबसूरत जोड़े का तवाफ कर रही थी। 15.5 का मैंने खरीदा है, आप मेरी बहन हैं, आपसे मुनाफा नहीं लूंगा, 15,500 में ले जाएं। दुकानदार ने खुशामदी अंदाज में कहा। पैसे देकर खातून खुशो खुर्रम सूट लेकर चली गई। सर जी, आपने अपना नुकसान कर दिया, मुनाफा क्यों नहीं रखा? दुकान पर काम करने वाले नए लड़के ने इंतहाई हैरत से पूछा। अरे पागल, मैं क्यों करवाऊंगा अपना नुकसान? जोड़ी की असल कीमत तो 6,500 थी।